प्यारे बच्चों, वेलकम टू माना मैथ क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों किस चीज़ के रिगार्डिंग कि एंगल की ट्रांसफॉर्मेशन जो क्वाड्रेंट्स के अंदर से हम मूवमेंट करते हैं एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में, तो जो एंगल की ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं बेटा वो कैसे होती हैं। क्योंकि मैंने देखा कि ज़्यादातर बच्चों को ना इस चीज़ में दिक्कत होती है कि जब हम एक क्वाड्रेंट से दूसरे में जाएंगे, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में और चौथे में से वापस पहले में, तो क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को ये ध्यान होगा कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है। ऐसी दिक्कत सभी बच्चों को आती रहती है। इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे। सिर्फ यही नहीं, इस जैसे और भी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस होती है बेटा, तकरीबन 10 से 12 जो हमें आज सीखने को मिलेगी। सबसे पहले बच्चे हमें सिर्फ क्वाड्रेंट सीखना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट कैसे होता है। मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये तो आपको पहले से ही पता है। मैं आज आपको जो रूल सिखा रहा हूँ बेटा, आप लोगों को स्कूल टीचर्स ने भी सिखाया होगा। उस रूल का नाम होता है बेटा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये बेटा कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ आपको याद कराने का एक तरीका है। भाई हमें ध्यान रखना है, आफ्टर का ए उठाना है। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। स्कूल का एस उठाना है। एस मतलब साइन पॉजिटिव, और साइन का उल्टा कौन होता है, कोसिकेंट, तो कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव। टी से बेटा टू यानी कि टेंजेंट, तो टेंजेंट थीटा और कोट थीटा बेटा पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। लास्ट की बात करते हैं बेटा। लास्ट वाले में कॉलेज का सी उठाना बेटा, ध्यान रखना है कि इस कोस थीटा पॉजिटिव और कोस थीटा का उल्टा बेटा सीकेंट थीटा भी पॉजिटिव। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। इन शॉर्ट क्या है, आप लोगों को बेटा ये पता है कि यहां पे एंगल होता है 0 डिग्री। नहीं दिख रहा 0 डिग्री, तो मैं नीचे लिख देता हूं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहां पे होता है बेटा थीटा इज इक्वल टू π/2। यहां होता है बेटा थीटा इज इक्वल टू पाई, और बेटा यहाँ पे होता है थीटा इज इक्वल टू 3π/2। अब इस तरह का क्वेश्चन बार बार हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है और हमें दिक्कत देता है। हमें समझ नहीं आता कि हमें अब क्या करना है। इसका कोई लॉजिक नहीं बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसको सिर्फ याद करने का तरीका है, आफ्टर से ए उठाना है, स्कूल से एस उठाना है, और टी से टेंजेंट उठाना है, और सी से कोज उठाना है। बस इसका और कोई लॉजिक नहीं है। ये तो हमें याद करवा दिया जाता है भाई आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मुद्दा इसका है और इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस का है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे। एक याद करने का तरीका बेटा कि जब भी आप इस एक्सिस को क्रॉस करने की कोशिश करोगे, इसको बेटा जो आपका ये वाला जो एक्सिस है ना, ये वाला एक्सिस है, इसको आप मानिए कि ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है बेटा, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। देखो अगर आप बेटा इस बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो क्या होगी, सज़ा मिलेगी। इंडिया पाकिस्तान का, अगर आप इंडिया में से पाकिस्तान में या पाकिस्तान में से इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश करोगे बेटा, सज़ा तो मिलेगी, है ना। अब वो सज़ा होगी क्या, वो सज़ा होगी बेटा ये कि आपका जो साइन थीटा है बेटा वो कोस थीटा में, और जो कोस थीटा है बेटा वो आपका साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कब होगा, जब आप इसको क्रॉस करने की कोशिश करोगे। इसको, ये है कौन, π/2। यानी कि अगर आपने यहाँ पे देखो ये 90 है ना, इस 90 को हटाकर इसका ऐसे लिख लो π/2। तो जब भी आप एंगल के अंदर π/2 में कुछ प्लस कर दो, जैसे यहाँ पे π/2 में थीटा प्लस हो रहा है, या फिर बेटा
π/2 में से कुछ घटा दो, ऐसे देखो π/2 माइनस थीटा हो गया ना, यानी कि π/2 में जब आप प्लस करोगे तो बेटा आप इधर बढ़ोगे, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और π/2 में से बेटा जब आप कुछ माइनस करोगे तो आप वापस इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, इस क्वाड्रेंट में। एंगल जुड़ता है तो बेटा आगे बढ़ते हैं इस तरीके से, ऐसे, और एंगल घटेगा तो ऐसे, यानी कि जब तुम π/2 में से कुछ घटाओगे तो आप ऐसे चलोगे अंदर की तरफ, कैसे, क्लॉकवाइज, और अगर आप π/2 में कुछ जोड़ोगे तो बेटा आपको चलना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? सजा क्या है क्रॉस करने की, कि साइन बेटा कोज में कन्वर्ट होगा और कोज वापस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा बेटा टेंजेंट थीटा कोट में और कोट थीटा बेटा टेंजेंट में कन्वर्ट होगा। जहां तक बात रही बेटा कोसिकेंट की, तो कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा में हो जाएगा चेंज। अब क्या है, समझ में आ गया ये सारी चीजें। अब इसी को ही अप्लाई करके देखते हैं, देखो कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। साइन π/2 प्लस थीटा, सिर्फ अभी मैं सिर्फ π/2 का ही बताऊंगा, मैं पाई की बात अभी नहीं कर रहा हूं, पाई वाला मैं बाद में समझाऊंगा, π/2 की बात मैं अभी कर रहा हूं। अच्छा, अगर इस, चलो वो मैं बात बताता हूं, ये थीटा आपका π/2 है। देखो आपने π/2 में साइन π/2 प्लस थीटा, मैंने आपको सिखाया बेटा कि जब आप π/2 में कुछ जोड़ोगे तो आप इधर आ जाओगे, इधर आ गए इस क्वाड्रेंट में, ये π/2 था, अगर आप π/2 में कुछ जोड़ोगे तो इधर आ जाओगे, और अगर π/2 में कुछ घटाओगे तो इधर आ जाओगे। समझ गए? π/2 में कुछ जोड़ोगे तो इस क्वाड्रेंट में, और π/2 में कुछ घटाओगे तो इस क्वाड्रेंट में। देखिए कैसे, π/2 प्लस थीटा, ये इसको क्रॉस किया ना आपने, π/2 प्लस, इधर आ गया ना बेटा। ये कौन सा बॉर्डर था, ये बॉर्डर था बेटा आपका कौन सा, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करोगे तो सजा मिलेगी, और सजा मिलेगी क्या बेटा, कि आपका जो साइन है बच्चे वो किस में, कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा। मगर क्या ये इतना ही है, नहीं, जो मेन फंडा है बेटा वो है कि यहाँ पे कोस थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव, ये चीज़ मेन है कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा बच्चे, साइन, आप ध्यान से देखो, π/2 प्लस थीटा बेटा, π/2 ये रहा, इसमें प्लस थीटा करोगे आप इस क्वाड्रेंट में आ गए ना। देखो π/2 में कुछ जोड़ोगे तो इधर आ जाओगे, इधर देखो यहाँ पे क्या बेटा साइन, यहाँ पे क्या है साइन, इसमें देखो यहाँ साइन था ना, और यहाँ साइन पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। अब अगर बेटा π/2 माइनस थीटा के बारे में बात करें, देखो बच्चे ये π/2 माइनस करोगे तो इधर तो सारे पॉजिटिव बेटा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है। समझ गए? क्या हर एक में ऐसी होता है, देखते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैंने टेंजेंट का केस ले लिया बेटा, टेंजेंट π/2 प्लस थीटा कर लिया, टेंजेंट π/2 प्लस थीटा, बेटा π/2 यहाँ पे लिखा हुआ π/2 प्लस थीटा, π/2 करते इधर आ जाओगे इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे क्या बेटा टेंजेंट, यहाँ क्या टेंजेंट लिखा हुआ है, नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ दो ही बंदे पॉजिटिव है, कौन, साइन और कोसिकेंट, और यहाँ क्या है टेंजेंट। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव का निशान, ठीक है। अब ये कौन सा बॉर्डर था, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर था ना बेटा। इसको जब भी तुम जोड़ोगे π/2 में या कुछ भी घटाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, टेंजेंट आपको किस में कन्वर्ट होगा, कोट में, तो ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस कोट थीटा। समझ में आया? इस तरीके से करना बच्चे इसको। अच्छा, थोड़ा सा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर देखते हैं। अब बच्चे अगर आप इसमें से घटा दो तो क्या होगा, ठीक है। देखो π/2 में से जब आप घटाओगे तो इस क्वाड्रेंट में आओगे, π/2 में से कुछ जोड़ोगे तो इधर, घटाओगे तो इधर तो सारे पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव, इसलिए ये भी कैसे रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस। अब आपने π/2 में से घटाया तो यानी कि आपने इस बॉर्डर को क्रॉस किया, ये बॉर्डर था बेटा आपका इंडिया पाकिस्तान का, है ना। इसको क्रॉस करोगे तो सजा मिलेगी। सजा क्या बेटा, क्या आपका टेंजेंट जो है कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टेंजेंट आपका कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो आ गया ना फर्क,
यहाँ लग रहा था कि दोनों चीज़ें तो एक ही बात है, और यहाँ लग रहा है कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, है ना, अलग अलग दिखा ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक आधा एग्जांपल मैं और लेता हूँ, फिर आपको बिल्कुल मामला साफ हो जाएगा। अगर बच्चे ये कोसिकेंट होता तो कोसिकेंट π/2 प्लस थीटा होता तो क्या होता? जब भी आप π/2 यहाँ पे जब भी यहाँ पे π/2 होगा, यानी कि आप π/2 को क्रॉस कर रहे हो, तो कोसिकेंट जो है किस में कन्वर्ट होगा? सीकेंट में। तो यहाँ सीकेंट आएगा, मगर पॉजिटिव या नेगेटिव, सीकेंट थीटा बेटा ये, मगर पॉजिटिव या नेगेटिव ये मुद्दा है। देखो π/2 में अगर आपने कुछ जोड़ा है तो आप इस क्वाड्रेंट में आ गए हो, और इस क्वाड्रेंट में देखो क्या है, यहाँ पे कोसिकेंट, और यहाँ पे कोसिकेंट क्या होता है बेटा? पॉजिटिव, इसलिए ये सीकेंट थीटा पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं कोसिकेंट के केस में ही बेटा π/2 माइनस थीटा दूँ तो क्या होगा? π/2 माइनस बेटा माइनस π/2 माइनस इस क्वाड्रेंट में आ गए, इस क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, और π/2 है इसलिए यहाँ पे सीकेंट है बेटा, तो सीकेंट थीटा रह जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कोट का केस करता हूँ बेटा, कोट, एक ये भी केस हो सकता है। देखो यहाँ पे π/2 लिखा है, इसका मतलब आप π/2 को क्रॉस करो। π/2 इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर था, चेंज करने पे जो कोट है बेटा वो टेंजेंट में कन्वर्ट होना निश्चित है, यानी कि यहाँ पे टेंजेंट आएगा और यहाँ भी टेंजेंट आएगा। वही बात कि फिर सवाल कहाँ पैदा होता है? सवाल होता है बेटा कि पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, हमें सिर्फ ये देखना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। π/2 प्लस थीटा बेटा, π/2 ये रहा, प्लस करोगे इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, इस क्वाड्रेंट में देखो सिर्फ दो बंदे पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंट। π/2 में जोड़ोगे तो इस क्वाड्रेंट में आओगे बेटा, इसमें सिर्फ दो ही बंदे पॉजिटिव है, साइन और कोसिकेंट, बट इधर तो कोट है। अब ये कोट इस क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। ठीक है। अगर π/2 में से कुछ घटाओगे तो π/2 में से बेटा अगर आप कुछ घटाओगे तो आप इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव है, तो कोट भी पॉजिटिव है, इसलिए टेंजेंट थीटा। मैंने आपको बेटा साइन, कोस, कोसिकेंट, कोट, चार की ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, साइन की, कोस की बेटा, और आई थिंक मैंने टेंजेंट की बता दी है, तो ये सब चीज़ बता दिया। तो 90 का इस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। अब कि क्या ये सिर्फ 90 के साथ ही ये केस होगा? नहीं, 90 वाला तो आप ऐसे बना लीजिएगा जैसे मैंने आपको सिखा दिया। अगर बच्चे हम इसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, इसको, यानी कि पाई प्लस में चले जाए, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, यानी कि जैसे कि मान लो साइन पाई में कुछ जुड़ जाए, साइन पाई में कुछ घट जाए, तो क्या होगा? तो ये जो बॉर्डर होता है बेटा, ये होता है अपना हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर, हरियाणा पंजाब। ठीक है, हरियाणा पंजाब का बॉर्डर। हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है बेटा ये। तो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर में तो अगर आप इधर से उधर या उधर से इधर आते तो कोई सज़ा तो नहीं मिलती ना। इसका मतलब ये जो सज़ा का प्रोसीजर था ये तो सिर्फ इस π/2 इस एक्सिस को क्रॉस करने पे था ना, इस पे तो नहीं है। ये तो हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है, जितना मर्जी क्रॉस करो, दिन में 4 बार इधर आओ 4 बार उधर जाओ, कोई सज़ा नहीं है। यानी कि जो सज़ा का प्रोसीजर था ना बेटा ये वाला, इसको हम लोग रब कर देते क्योंकि अब ये प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, अब साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में ही रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट में ही रहेगा, हर एक सेम रहेगा। यानी कि यहाँ पे साइन है ना बेटा, तो यहाँ साइन ही आएगा, यहाँ पे भी साइन है ना बेटा, तो यहाँ पे साइन ही आएगा। मगर मुद्दा क्या है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, बात वही कि पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो बेटा पाई प्लस, पाई में अगर आप कुछ जोड़ोगे तो देखो ऐसे एंगल जुड़ता है ना,
और घटता कैसे? ऐसे घटता है, ऐसे। पाई में कुछ जोड़ोगे बेटा तो आप इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे। देखो पाई में कुछ घटाओगे तो ऊपर, और पाई में कुछ घटाओगे तो नीचे। दोबारा से सुनो, पाई में कुछ घटाओगे तो ऊपर बेटा, पाई में कुछ जोड़ोगे तो नीचे। अब यहाँ पे बेटा पाई प्लस, पाई में आपने जोड़ा है, आप इस क्वाड्रेंट में आ गए। पाई में कुछ जोड़ा, क्या जोड़ा? थीटा जोड़ा बेटा, देखो छोटा नहीं थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई में जोड़ा, इस क्वाड्रेंट में आ गए बेटा। इसमें तो दो बंदे पॉजिटिव, टेंजेंट और कोट, मगर यहाँ पे कौन है? साइन। पाई प्लस किया, इस क्वाड्रेंट में आ गए, इसमें सिर्फ टेंजेंट और कोट के अलावा बाकी सब नेगेटिव है। यहाँ पे साइन है बेटा, तो फिर ये भी नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि टेंजेंट नहीं है ना, तो ये टेंजेंट है ना ये कोट है, इसीलिए ये निशान नेगेटिव है। इस पे आ जाओ बच्चे। पाई में कुछ घटाओगे तो ऊपर चले जाओगे, ऊपर। पाई में कुछ घटाया ऊपर, पाई में कुछ जोड़ा नीचे। पाई में कुछ घटाया बेटा, ऊपर आ गए। ऊपर कौन कौन पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है, कोसिकेंड पॉजिटिव है, और यहाँ साइन ही है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, ऊपर वाला बेटा नेगेटिव हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। यही प्रोसीजर बेटा कोज में भी होता है, कोज में भी यही रहेगा। ये यहाँ पे पाई लिखा हुआ है बेटा, पाई, इस ये तो हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है ना, इसको क्रॉस करने में कुछ होता ही नहीं है, कोज कोज में रह जाएगा, इधर भी कोज कोज में रह जाएगा, बस पॉजिटिव एंड नेगेटिव फर्क आएगा। पाई में कुछ जोड़ा, पाई में कुछ जोड़ा बेटा, इस तरफ आ गई। इधर देखो टेंजेंट और कोट पॉजिटिव है, ये तो कोस है, टेंजेंट कोट के अलावा सब नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव। ऐसे ही पाई में कुछ घटाओगे तो ऊपर, इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंड के अलावा सब नेगेटिव, इसलिए ये भी नेगेटिव। ठीक है, आ गया समझ? टेंजेंट के लिए भी तो यही प्रोसीजर है। टेंजेंट पाई है तो ये है, ये इसमें इसको क्रॉस करने में तो कुछ भी नहीं होता, तो टेंजेंट टेंजेंट में ही रहेगा, यहाँ भी टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा। नाउ व्हाट द क्वेश्चन अराइज, वेदर दिस टेंजेंट इज पॉजिटिव और वेदर दिस टेंजेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बस इतनी सी बात है बेटा। पाई में कुछ घटाया, ये देखो पाई माइनस है, पाई में से घटाओगे तो ऊपर जाओगे, साइन और कोसिकेंड के अलावा सब नेगेटिव है, ये तो टेंजेंट है ना, इसलिए ये नेगेटिव हो गया। ये पाई है बेटा, पाई में अगर कुछ जोड़ोगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, इस क्वाड्रेंट में देखो टेंजेंट और कोट पॉजिटिव है, इसीलिए ये टेंजेंट था तो पॉजिटिव लिखा। आगे समझ? इसी तरीके से बच्चे मैंने आपको 3 कर दिए हैं, बाकी भी आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं 3π/2 की। बच्चों ये साइन 3π/2 प्लस थीटा है। 3π/2 तो इधर है ना, ये लाइन है, ये वाली देखो है ना, 3π/2 लिखा हुआ है ना। कौन सा पढ़ रहा है? इंडिया पाकिस्तान का। तो जो रूल मैंने रब किया था वो दोबारा से लागू होगा। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोस में। साइन किस में कन्वर्ट होगा? कोस थीटा में। मगर सवाल क्या है कि पॉजिटिव कोस या नेगेटिव कोस। 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा बेटा, 3π/2 प्लस थीटा इधर आ जाएंगे इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंड क्या है? पॉजिटिव है, मगर यहाँ क्या है? साइन, इसलिए नेगेटिव है। ध्यान देना कि इसको देखना है, इधर नहीं देखना। 3π/2 माइनस में बेटा 3π/2 माइनस करोगे तो इस क्वाड्रेंट में आओगे, इस वाले में। इधर टेंजेंट और कोट के अलावा सब नेगेटिव, यहाँ से क्या साइन है, इसलिए नेगेटिव। समझ गए? ऐसे करते हैं। अगर यही केस बेटा कोस का हो जाता, देखो 3π/2 बेटा ये वाला एक्सिस है ना, ये वाला 3π/2, इससे तो जाहिर सी बात है कि कोस किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। कोस किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। पॉजिटिव या नेगेटिव?
3π/2 प्लस थीटा बेटा, 3π/2 में कुछ प्लस करोगे इस क्वाड्रेंट में आओगे, इसमें कोस और सीकेंड पॉजिटिव होता है और यहाँ कोस ही तो है इसलिए पॉजिटिव। 3π/2 में से कुछ घटाओगे तो इस क्वाड्रेंट में आओगे बेटा, इस क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट के अलावा सब नेगेटिव होता है, मगर यहाँ तो कोस है इसलिए नेगेटिव। प्रोसीजर बेटा यही है सभी के लिए। अगर मैं आपको 2π के लिए भी सिखाता तब भी मैं यही करता, इसके अंदर नो चेंज चलता। एंगल कोई भी बेटा, आप इसको इधर से इधर आओ, इधर से इधर आओ, इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, बेटा प्रोसीजर सब यही है। मैंने आपको इसका भी बस समझा दिया, इसकी क्रॉसिंग भी समझा दी। अगर आपने इतनी वीडियो को ध्यान से सुना होगा बेटा, इसमें आपका कुछ भी रुकने वाला नहीं है। 110% आपका हर एक निकलने वाला है, ठीक है। बच्चे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूले। आप हमें फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।